बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 28 नवंबर 2023 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। ये दोस्तों, अगर हम गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें, गोल्ड मार्केट बुलिश ही रही कल सारा दिन। और मैंने आपको कहा था कि 2007 के आसपास, 2003 के आसपास हम इसको बाय ही करेंगे और हमने इसको बाय किया। वीआईपी सिग्नल ग्रुप में हमने इसको बाय कराया और मार्केट तकरीबन 2018 तक दोबारा अप हुई। H4 के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये बुलिश इंगल्फिंग बनी हुई है, बाय का जोन बना है और मार्केट ने इस जोन को रेस्पेक्ट दी है और करंट प्राइस 2015 है। आज के दिन गोल्ड के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ देखने से पहले वीआईपी सिग्नल ग्रुप के सिग्नल्स देख लेते हैं। दोस्तों, कल हमने गोल्ड को यहाँ से बाय कराया। एक पहले हमने ट्रेड दी थी सुबह सवेरे और उसके बाद 2003, 2005 यहाँ से हमने बाय कराया और गोल्ड मार्केट तकरीबन 2018 तक अप हुई, अच्छा खासा प्रॉफिट बना। और इस सिग्नल से पहले हमने सुबह सवेरे 6:30 बजे गोल्ड को 2001, 2003 यहाँ से बाय कराया, बिल्कुल छोटे एसएल के साथ, और गोल्ड मार्केट खातिर खा अप हुई। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 28 नवंबर ट्यूसडे का, यूएसडी से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे आएगी। 8 बजे एक हाई, एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट, ये 3 न्यूज़ आएंगी। 8:05 पे भी एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, फिर लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और ये सारा डाटा आज आएगा। गोल्ड की करंट प्राइस इस वक्त 2016.2 है, यानी बुलिश ही है। और अगर हम न्यूज़ देखें, गोल्ड हिट 6 मंथ पीक, गोल्ड ने 6 माह का हाई लगाया और डॉलर डिप्स, डॉलर डाउन आने की वजह से बेट्स ऑफ फेड्स रेट हाइक पास। अमेरिका के फेड डिपार्टमेंट ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ना करने का फैसला किया है, इसकी वजह से डॉलर डाउन आ रहा है, गोल्ड अप हो रहा है। क्रूड ऑयल भी थोड़ा अप हुआ है, 75 है इस वक्त करंट प्राइस। और आज यूएस ऑयल में रीटेस्ट सपोर्ट 73.96, यहां तक डाउन आ सकता है। DXY को देखें, DXY मार्केट खातिर का डाउन आई है, 102.9 के आसपास है इस वक्त। और ये अप कहां से होने लगा था, 99.56, यहां से DXY अप होने लगा था। फिबोनाची ड्रा करके देखते हैं, ये है इसका हाई और लो। हाँ जी, मार्केट ने 50% करेक्शन कर ली है। यहां से वैसे इसको अप होना चाहिए, लेकिन इस वक्त 200 मूविंग एवरेज से बिलो आ गई है मार्केट और बेरिश ट्रेंड में है। H4 के टाइम फ्रेम में देखें, 200 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज से बिलो है, बेरिश ट्रेंड में है। हालांकि बाय का जोन था, बाय का जोन ब्रेक हो चुका है, अब ये बन चुके हैं सेल के जोन। अगर अप होती है तो इस जोन से दोबारा, और ऊपर अगर जाती है तो दोबारा डाउन ही आएगी। इट मीन अगर गोल्ड डाउन आता भी है तो इसको डिप से बाय किया जाए। गोल्ड के ऊपर आज के लेवल लगा लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम हम ओपन करेंगे। डेली टाइम फ्रेम, ये पुराने जोन लेवल कर रहे हैं हम डिलीट, सही हो गया जी। इसको भी डेल कर देते हैं, ये भी डेल कर दिया, ये चैनल भी उड़ा देते हैं। अब हमने प्रीवियस डे की कैंडल देखनी है गोल्ड की, उसके ऊपर हम लगाएंगे रेजिस्टेंस, ये लगा ली। अच्छा जी, कैंडल के नीचे हम लगाएंगे ये सपोर्ट और सेंटर में लगाएंगे पिवट पॉइंट।
कलर इसका हम रखेंगे रेड। डन कर दिया। अब हमने देखना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। जी दोस्तों, ये हमारे लेवल्स तकरीबन सही लग चुके हैं और 2017 यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रही है और मार्केट की सपोर्ट है तकरीबन 2000 और पिवट पॉइंट है 2008। सपोर्ट रेजिस्टेंस के मुताबिक तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए। अगर गोल्ड मार्केट डाउन आती है, पिवट से टकरा के अप होती है तो बाय किया जाए। लेकिन हम देखते हैं लेवल्स H4 के टाइम फ्रेम में परफेक्ट बाइंग कहां से बनती है। डेली में जी ये बन रहा है दोस्तों बाय का जोन डेली टाइम फ्रेम में, और जो जोन डेली टाइम फ्रेम में बने वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये बन गया जी बाय का जोन। अब आ गए हम H4 के टाइम फ्रेम में। अगर गोल्ड मार्केट दोस्तों आती है डाउन तो इसको डिप से बाय ही किया जाए। एक बड़ा जोन बन रहा है बाय का, सही हो गया। कहां से बाय किया जा सकता है? आज की सपोर्ट है 2008 पिवट पॉइंट है। इससे टकरा के आप होती तो यहां से भी बाय किया जाए, 2000 से भी बाय किया जाए। फर्दर डाउन आती है 50 मूविंग एवरेज से मार्केट टकरा के आप होती तब भी इसको बाय ही किया जाए। आज मार्केट फर्दर अप होगी। क्यों अप होगी? अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम में पहली दो कैंडल्स को देखें, ये दोनों बुलिश बनी हैं, तो ये इस बात का इशारा है कि गोल्ड आज फर्दर बुलिश होगा, अप होगा। अब आ जाते हैं H1 के टाइम फ्रेम में। H1 के टाइम फ्रेम में जी यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग फेल्ड सेटअप बना हुआ है। दोबारा H4 में हम आए, इस जोन को आगे ले जाएंगे। H4 में ऊपर भी एक जोन बन रहा है लेकिन मार्केट इसको रेस्पेक्ट दे चुकी है, ठीक है। यहां से बार बार बाय का रिस्क लेना सही नहीं है। सही, अगर ये जोन ब्रेक होता तो नीचे भी बाय का जोन है, इसको बाय ही किया जाए गोल्ड को डिप से। अब हम फिबोनाची ड्रा करके देखते हैं, इसका रीसेंट हाई और रीसेंट लो चेक करते हैं। ये हमने फिबोनाची ड्रा किया। मार्केट फिलहाल तो बुलिश ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है, और अगर डाउन आती है करेक्शन करने तो ज़्यादा से ज़्यादा 1985 या 80 तक डाउन आ सकती है। फिलहाल तो इतना ज़्यादा डाउन आने का इसका प्रोग्राम नहीं लग रहा। सही, अब अगर हम H1 में देखें, थर्टी मिनट बुलिश है। सही, अगर ये अपने इंडिकेटर सेट करने डाउन आती है तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में 200 का मूविंग एवरेज ये देखें इशारा करके बता रहा है कि यहां से बाय किया जाए। ये दोस्तों क्रूड ऑयल को अगर हम देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम में तो ये वाज़ेह किसी डायरेक्शन की तरफ नहीं है। H4 में एक बुलिश इंगल्फिंग बनी हुई है। अगर ये आता है डाउन तो डिप से स्कैल्पिंग वाली बाइंग वैसे की जा सकती है, लेकिन है बड़ा ट्रेंड इसका सेल का ही है। नेचुरल गैस को देखें दोस्तों, नेचुरल गैस मार्केट गैप डाउन इसने बनाया है और
ये वैसे सपोर्ट है 2.8, यहाँ से ये खातिर खा अप हो सकती है ये फ़िलहाल बेरिश ट्रेंड में सही। जब तक ये इन दोनों 50 और 200 मूविंग एवरेज से अबव नहीं जाती, ये बेरिश ही है। और ये अच्छा बाय का लेवल है 2.8, यहाँ से इसको बाय किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए। सिल्वर XAG USD को देखें तो ये भी गोल्ड की तरह वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है ये मार्केट। अगर हम देखें H1 के टाइम फ्रेम में जी, अगर ये दोस्तों डाउन आती भी है तो दोबारा इसने अप ही जाना है। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है, बाय का जोन बना हुआ है। ये देखें ये रेड कैंडल, अच्छा जी, रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। एक नीचे लाइन लगाएंगे, ये है जी बाय का जोन। अगर सिल्वर मार्केट डाउन आती है तो इस जोन से हम दोबारा इसको बाय करेंगे। यूरो USD मार्केट भी वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है। ये देखें हमारे बाय के जोन के करीब आई, इसको रीटेस्ट किया और फिर खातिर खा अप हुई यूरो USD मार्केट। ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था, कंफर्मेशन ABCB इसमें मौजूद थी। अब अगर दोबारा डाउन आती है इसी जोन से हम इसको बाय करेंगे। GBP USD को अगर हम देखें, GBP USD मार्केट भी बुलिश है और इसके ऊपर ये बाय का जोन बना हुआ है, डेली टाइम फ्रेम में बना है। ये देखें बुलिश इनगल्फिंग बनी है। और अगर ये डाउन आती है 1.24, यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। नेस्टेक को अगर हम देखें, नेस्टेक मार्केट वेरी गुड, हमारे सेल के जोन को रीटेस्ट करके ये देखें डाउन आई, रीटेस्ट किया डाउन आई। और अब हम इसको बाय कहाँ से कर सकते हैं, ये देखें जब ये 200 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगेगी फिर हम इसको बाय करेंगे। US 30 मार्केट भी बुलिश है। और अगर ये डाउन आती है 50 मूविंग एवरेज से टकरा के अगर अप होने लगेगी, ये देखिए यहाँ से टकरा के जब अप होने लगेगी हम इसको बाय करेंगे। BTC मार्केट दोस्तों थोड़ा डाउन आई है करेक्शन करने, और इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कौन सा जोन बन रहा है। इसके ऊपर तो बेरिश इनगल्फिंग बन रही है डेली टाइम फ्रेम में। ये देखें ये डॉजी है ग्रीन कलर की, और इस डॉजी को कंसेक्टिव 2 रेड कैंडल्स ने इनगल्फ किया है। ये बनी है बेरिश इनगल्फिंग। इसके ऊपर हम जोन ड्रा करते हैं। ये रहा जी। BTC को इस जोन से वैसे हम सेल करने की कोशिश करेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।